भी बाजार सुस्त रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये कि पिछले 2-3 दिनों की सुस्ती को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्या वही सुस्ती और आगे बढ़ेगी? क्या एफआईआईज़ की खरीदारी रुकने से बाजार की कमजोरी बढ़ सकती है? क्योंकि शुक्रवार के आंकड़े यही कह रहे हैं। क्या एनएवी बढ़ाने के लिए आज से आखिरी हफ्ते में फंड्स कुछ खरीदारी करेंगे? करेंगे तो कहाँ? ये जानना ज़रूरी है। अमेरिका में 5 दिनों की तेज़ी पर ब्रेक लगाए कुछ खास असर पड़ेगा या इग्नोर करेंगे हम? इंडिया विक्स लाइफ टाइम लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बड़ी कमजोरी है इंडिया विक्स में, इससे क्या संकेत है आपके लिए? बाजार का मजबूत सपोर्ट अब कहाँ पर है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आज हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। थोड़ी और मजबूती आ जाए तो किन लेवल्स पर आपको पोजीशन कम करनी है, ये भी देख लीजिएगा। कोफोर्ज का बड़ा एक्विजिशन हुआ है, ये अच्छा है या खराब कंपनी के लिए? और आप अगर कोफोर्ज के शेयर होल्डर्स हैं तो आपके लिए डिफेंस और मेटल शेयर आज क्यों बेहतर रह सकते हैं, क्यों मजबूत रह सकते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। और किस इस हफ्ते के लिहाज से एक ऐसा सेक्टर जिस पर आपको नजर रखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सेक्टर, वो आप देखिएगा स्टॉक्स इनसाइट में। आज स्टॉक्स इनसाइट में काफ़ी कुछ मेहनत की गई है आपके लिए, आपको मज़ा आएगा सुनकर देखकर। बिल्कुल, लेकिन आइए करते हैं अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। सर, इक्विटी छोड़ दीजिए, चाहे यूएस मार्केट हो चाहे इंडियन मार्केट हो, फोकस मुझे आज चांदी पे करना है। आज ओपनिंग होती है, सबसे पहले हम अपना ग्लोबल ग्राफिक्स का लिस्ट बनाते हैं और चांदी दिखती है $82 के ऊपर। क्या हो रहा है सर? पहली बार $80 के पार निकला, $82 से $80 की रेंज में चांदी के दाम पहुंचे हैं और इस साल 170% की तेजी चांदी में हो चुकी है। इस हफ्ते ही 18% चांदी चमक चुकी है और इस महीने 40% से ज़्यादा की तेजी हुई है। इस मजे की बात देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद में बात करूंगा। चांदी का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन के पार निकल चुका है और इसने मार्केट कैप के मामले में अब एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। मतलब अब सिर्फ 2 और एसेट्स ऐसी एसेट्स या शेयर या जो भी एक मान लें, एक सोना जिसका मार्केट कैप चांदी से ज़्यादा है, और दूसरा एनवीडिया जो हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट तो सोना ही है नंबर 1 पे, और शेयर्स में देखेंगे तो एनवीडिया नंबर 2 पे। अगर इक्विटी को एक एसेट क्लास गिनेंगे तब तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, इक्विटी तो सबसे ऊपर रहने वाली है। बट एक शेयर के हिसाब से गिने तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से मार्केट कैप किसी का है तो वो गोल्ड का है, नंबर 2 एनवीडिया का है और नंबर 3 चांदी का हो चुका है। अब सोचिए, ये बड़ा उछाल आया है चांदी में। और चांदी के सिल्वर ईटीएफ्स की होल्डिंग 5 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और शंघाई फ्यूचर्स के जो गोडाउन्स जिसमें चांदी भर भर के रखी जाती है, उसके भंडार 10 सालों में सबसे कम है। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये कि चांदी में जो तेजी बन रही है वो 2 चीज़ है। एक चीज़ तो ये कि चांदी में वाकई में इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से तेजी बनती हुई दिख रही है, और चाहे वो आप ईवी देख लें, सोलर देख लें, एआई देख लें, डेटा सेंटर्स देख लें, ये सारे ऐसे नए नए बिजनेसेस हैं जिनमें चांदी की ज़बरदस्त डिमांड है और इसी वजह से चांदी के भंडार भी कम होते दिख रहे हैं। प्रोडक्शन अचानक से एकदम से बढ़ नहीं सकता। मैं पिछले हफ्ते अनिल अग्रवाल साहब से मिला भी था, वो कह भी रहे थे कि भाई हम चांदी का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी चांदी हम देश में पैदा करें जो कि आपके लिए बाहर से इंपोर्ट न करनी पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई सस्ती मिलेगी, चांदी तो इंटरनेशनल दाम है उसी से मिलेगी, भले आप इंपोर्ट ना करें, आपके डॉलर बचेंगे। सो कहने का मतलब ये कि चांदी का जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वो गोल्ड से ज़्यादा तेजी चांदी को दिखाता है। इसी वजह से चांदी 170% ऊपर है गोल्ड के मुकाबले में कहीं ज़्यादा। अब बड़ा सवाल ये कि सारे फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन क्या इस तरह की तेजी जायज़ है? अब इस तरह की तेजी में 2 चीज़ें हो रही हैं यहाँ। एक तो ये कि जिनको चाहिए चांदी उनको चाहिए और हर भाव में चाहिए, एक ही हो गया। एक दूसरा है कि जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो भी चांदी में आग लगा रहे हैं, क्योंकि अब है ना, आप हर लेवल पे आपसे बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब बेचे अब बेचे, ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। इनफैक्ट आपको अल्टीमेटली काटना ही पड़ रहा है, हर एक लेवल पे आपको शॉर्ट काटनी पड़ रही है और काफ़ी हद तक शॉर्ट सेलर भी जैसे थोड़ा सा रुकता है। अब ये तो रुकने का सवाल ही नहीं, ये तो हर रोज़ इतनी तेज़ी से बढ़ती है। नो डाउट किसी भी एसेट क्लास में इस तरह का मूव जस्टिफाइड नहीं है। ऐसा कोई अचानक से ऐसा नहीं हो गया कि मतलब हर चीज़ में, खाने में भी चांदी, पानी में भी चांदी, मतलब हवा में भी चांदी, ऐसा क्या है? लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ने से चांदी की डिमांड बढ़े, भाव बढ़े, एक लॉजिक से समझ में आता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ये क्या है, ये इस तरह के एनवायरनमेंट इलॉजिकल है, समझ के बाहर के हैं। सो मेरा ये समझना है कि अगर आप चांदी में चाहे नया निवेश कर रहे हैं, पुरानी चांदी आप बेच रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, ये बहुत रिस्की ट्रेड होंगे दोनों तरफ। क्या पता चांदी कहीं इसी के आसपास एक बार ऐसा टॉप बनाए जिसके भाव आने में वापस लंबा वक्त लगे। करेक्ट। क्या पता आपका टॉप बनने के पहले चांदी और 30-40 डॉलर बढ़ जाए, पता चले कि आपकी तो बैंड ही बज गई, उसके बाद भले ही नीचे आ जाए, फिर क्या करेंगे आप? सो मेरे ख्याल से
आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है और बेहतर ये है कि नया ट्रेड करने की कोई उछल कूद ना करें। आपका इन्वेस्टमेंट है और आपको पता है कि फंडामेंटली चांदी में क्यों बेहतर है और इस लिहाज से आपको 5-7 साल के लिए रखना है तो कोई टेंशन नहीं, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए क्या फ़र्क पड़ा। और फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे तो अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है, अगर नीचे जाए मैंने तो इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से लिया था, तो फिर आप अपने मन में, दिमाग में और सिस्टम में एक स्टॉप लॉस फिट कर लीजिए कि भाई आज फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए का भाव, 2,40,000 का भाव है चांदी का, ठीक है, मैं 2,25,000 के नीचे जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, 2,30,000, जो भी आपको ठीक लगे वही सबसे बढ़िया तरीका है। शॉर्ट नहीं करना है, अननेसेसरी फंस जाएंगे। हो सकता है अचानक किसी दिन तेजी से चांदी आपको $20 गिरती हुई दिख जाए, लेकिन उससे पहले $20 बढ़ गई तो क्या, सही बात है। पॉइंट वो है। सो एडवेंचर ना करें, शांति से रहें और अगर आपके पास है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चले, ये आपके लिए बेस्ट और सेफ स्ट्रेटेजी। ओके, चांदी में रिस्की ट्रेड ना लें, यही आपके लिए राय है, लेकिन शॉर्ट भी ना करें। अब आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन सर